हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर जितनी भी स्टडी करते हैं स्टॉक की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, जो भी स्टडी करते हैं उस सारी की सारी लर्निंग पर्पस के हिसाब से हम लर्निंग लेने के लिए सीखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब के चैनल के आधार पर देख करके कोई ट्रेड ले लेते हैं और उसके अंदर आपको मान लो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम आज के एनालिसिस को चालू करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में क्या हो सकता है और कल क्या हो सकता है। जैसे कल मंगलवार है, कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट वहीं की वहीं है। पिछले 6 से 7 दिनों से 24,400 कभी जाती है 600, कभी चली जाती है 300, कभी चली जाती है 450। वहीं पर एक रेंज बाउंड मार्केट बनी हुई है। ना तो ऊपर की तरफ में एक ट्रेंड निकल पा रहा है, ना ही नीचे की तरफ एक ट्रेंड निकल पा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स, नीचे से लेकर के हम स्पीड से ऊपर की तरफ आए थे और उसके बाद में हम एक जगह पर खड़े हो गए और डाइजेस्ट कर रहे हैं। ये वाली जो चाल थी सीधी की सीधी यहाँ तक ऊपर आ चुकी है और हम इस चाल को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है, ये जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक नया ट्रेंड चाहे ऊपर की तरफ में आए चाहे नीचे की तरफ में आए वो स्टार्ट नहीं होगा। तो इसमें और कितना समय लग सकता है, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो हमें पता चलेगा फिबोनाची की सीरीज़ के नंबर के हिसाब से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितनी कैंडल बन चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 कैंडल हो चुकी है। और फिबोनाची का जो सीरीज नंबर होता है, आपने कभी काउंटिंग करी होगी तो 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8, फिर 8 और 5 को जोड़ जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा, 13 और 8 को जोड़ दोगे तो 21 आ जाएगा। और हमको यहाँ पर 17 दिन के आसपास हो चुके हैं आज के समय। तो नेक्स्ट जो फिबोनाची सीरीज का जो नंबर है वो 21 डेज पर आ रहा है। तो हमारे पास 4 दिन और बचे हुए हैं नया ट्रेंड चालू होने में। हमारे पास 4 दिन और बचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे सामने 17 दिन निकल चुके हैं। 4 दिन का समय और बचा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इस वीक के लास्ट तक शुक्रवार तक इसको एक नया ट्रेंड जो चालू करना पड़ेगा। चाहे वो नीचे का चालू करे चाहे वो ऊपर का चालू करे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है इसके ख़त्म होने का जो समय है वो 4 दिन का और बचा हुआ है। क्योंकि ये ट्रेंड अप साइड में चल रहा है, तो ये ट्रेंड ख़त्म होने वाला है 4 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद में एक करेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। तो 4 दिन का समय और बचा है। जितना ये ऊपर रहना चाहे रह सकता है। इसके बीच में 24,700, 600, 450, 800 इसको टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। इसके पास 4 दिन का समय और बचा हुआ है। और उसके बाद में नीचे की इसकी एक करेक्शन जो है वो चालू करनी पड़ेगी। और फिर हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो करेक्शन कितनी आएगी। और मेरा ये मानना है कि वो करेक्शन जो है यहाँ तक आएगी मिनिमम एक बार 23,000, 450, 400 तक आएगी। क्योंकि यहाँ से लेकर के एक तो 38% की रिट्रेसमेंट भी यहीं आ रही है और 200 का डीएमए जो है, ईएमए जो है वो भी यहीं पर आ रहा है। तो एक बार मैंने आपको बोला था प्राइस को यहाँ से एक बार यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्राइस एक बार यहाँ पर नहीं आएगा तब तक ना तो वो ऊपर जा पाएगा ना ही वो नीचे जा पाएगा। तो 4 दिन का समय और बचा हुआ है मार्केट के अंदर। इसके बीच में मार्केट अगर चाहे 24,700, 800 को टेस्ट करना चाहे तो कर सकती है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि नहीं कर सकती है। मैंने वहाँ पर नीचे की तरफ में जो अलर्ट जोन है वो यही डाल रखा है कि मार्केट अब जहाँ पर खड़ी है ना, वहाँ से अगर मान लो 24,800 चली भी जाती है तो भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि मार्केट के अंदर इस एरिया में थकावट महसूस कर रहा है मार्केट। और वो थकावट जो है आपको 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्लियर कट दिखाई देगी। अगर आप 1 घंटे का चार्ट इस तरह से देखते हो तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊपर की तरफ बाजार तो है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आरएसआई में आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिलेंगे 60 मिनट के अंदर। तो 60 मिनट के अंदर आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं जो ये इसको ऊपर की तरफ ज़्यादा टिकने नहीं देगा। ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर मान लो जाता भी है 24,700, 800, तो वो टिक नहीं पाएगा। कहने का मतलब जा तो सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। वहाँ पर क्लोजिंग जो है वो इसकी नहीं आ पाएगी। और मान लो एक आध दिन क्लोजिंग आ भी जाती है तो अगले दिन जो है वो ऊपर की तरफ राइड नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ स्लाइड कर देगा। तो ये है पूरा मोटा मोटी इस पूरे चार्ट के एनालिसिस। क्योंकि ये चार्ट आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला है तो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। इसको एक बार ऊपर चला भी जाता है यहाँ से ऊपर तो एक बार एक डिप दिखाना पड़ेगा नीचे की तरफ, तभी जा कर के ये पूरा ओवरऑल चार्ट जो हल्का होगा थोड़ा सा। और उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये पूरी एक एनालिसिस है। अब हमको ये समझना है कि आने वाले कल के दिन में क्या हो सकता है और परसों के दिन में क्या हो सकता है। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 5 मिनट के चार्ट पर।
और 5 मिनट के चार्ट पर देखना पड़ेगा कि ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि यहाँ से जो राइज हुआ और जो नीचे की तरफ आया, इसने ना पैटर्न कंफर्म नहीं किया, पैटर्न कंफर्म नहीं किया, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। फिर भी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद में भी नीचे की तरफ आता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न कंफर्म करे। इस पूरी वेव का हमने एक 62% तक हमने एक रिट्रेसमेंट लगाई थी कि ये इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसने डॉट आज 62% से ऊपर तो गया लेकिन 78% से ऊपर नहीं जा पाया, और उसी के आसपास जाने जाने के बाद में थोड़ा सा इसने थकावट फील महसूस करी, यहीं पर देखो, और यहीं से वापस नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ काम कर रहा है। कहने का मतलब काम तो 62% के सामने ही हो रहा है 455 के एरिया में। तो अभी भी ये वाली जो वेव है ये जिंदा है नीचे की तरफ जो स्टार्ट हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऊपर चला भी जाता तो कोई नई बात नहीं है। अब हम एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कल और परसों क्या हो सकता है। जैसा ये 5 मिनट का चार्ट है, हमारे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से इसने ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ वापस आया, अगेन ऊपर की तरफ आया, अगेन ऊपर की तरफ आया है। तो आपके लिए 5 मिनट की जो 200 EMA है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो लेवल आ रहा है वो है 24,400 का। तो 24,400 के लेवल पर आपको फोकस करना है, और इसी जोन पर आपको ध्यान रखना है 24,400 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर 24,400 के लेवल के नीचे नीचे ट्रेडिंग होना चालू होती है तो फिर आप यहाँ से लेकर के नीचे की तरफ गिर सकते हो, 200 पॉइंट 300 पॉइंट जो भी गिरना चाहो नीचे का स्लाइड आप कर सकते हो नीचे, फिर ये कहीं पर भी जा सकता है। पहला डीप इसको मिलेगा यहाँ पर 24,200 के आसपास तक। तो 24,400 तक जो है मार्केट, सॉरी 24,400 के नीचे अगर मार्केट जाना चालू होती है तो कम से कम हमें 24,200 तक देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि प्राइस जो है वो 24,400 पर आता है, यहीं पर काम करता है और ऊपर निकालने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसा लग रहा है उस समय फिर यहाँ नहीं रुकेगी मार्केट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय मार्केट सीधी की सीधी 24,600 को भी एक बार काटेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी ने शॉर्ट बना रखी होगी तो उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। उस केस में मार्केट एक बार 24,700 को लीड करने की कोशिश जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है, क्या मार्केट 24,400 के नीचे काम कर रहा है क्या इंट्राडे के दौरान। अगर करता है और उसी के नीचे नीचे चलना चालू होता है, जैसे 24,400 से भी नीचे गया, 350 आ गया, 300 आ गया, तो फिर 24,200 तक हमें नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है। और बड़ा फॉल जो है तभी आएगा जब 24,200 के नीचे नीचे मार्केट सस्टेन करती है और उसके नीचे क्लोजिंग आना चालू करती है, तभी जा करके निफ्टी जो है वो एक बार यहाँ आने की कोशिश करेगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब 24,200 के नीचे क्लोजिंग आए। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, पिछले 4-5 दिनों से यहीं पर यहीं काम कर रहा है, ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक जैसा काम कर रहा है, किसी एक आध दिन चल जाता है फिर साइडवेज खड़ा हो जाता है। तो हमें आने वाले दिनों में 24,400 के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच करना है, यही हमारा एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर काम करवा के निकलता है ऊपर की तरफ में तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन फिर मैं अगेन यही बात बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ में यहाँ पर टिक नहीं पाएगा और यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आएगा, फिर भी हमें इंट्राडे में एक चाल मिल जाएगी यहाँ तक की, ठीक है। लेकिन अगर 24,400 से नीचे नीचे काम करता है तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है और कम से कम एक बार पहला टारगेट 24,200 तक रहेगा। तो जो भी लेवल की जो लेवल है वो 24,400 का लेवल है जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल निफ्टी का इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है एनालिसिस, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म की तो मैंने आपको बता दी कि ऊपर भी जाता है तो भी नीचे आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर हमारी इलियट वेव के हिसाब से ही काम चल रहा है, ठीक है। जो हमने फ्लैट कैटेगरी डिस्कस करी थी कि भाई ना तो हम इसके ऊपर जा पाएंगे और ना ही हम इसके नीचे जा पाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा का वैसा ही काम हो रहा है। ए ये बी और ये सी वेव चल रही है जिसके अंदर ये बी और ये सी वेव नीचे चल रही है। एक बार भी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं आ पाया, और मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी एक बार इस वाले लेवल के आसपास आएगा। तो धीरे धीरे जिस हिसाब से काम कर रहा है, बस ये है कि नीचे आने की इसकी स्पीड नहीं दिखा रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में। अब ज़्यादा दिन का मार्केट का साइडवेज पन नहीं बचा है, जो भी है इस वीक के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इस वीक के बाद में रिजल्ट आपको मिल जाएगा और मार्केट है जो है वो नीचे गिरना चालू हो सकती है। तो देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहाँ से क्या काम होता है। बस बैंक निफ्टी में मुझे नोटिस करना है कि एक चीज़, यहाँ आने के बाद में बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ आने के बाद में बैंक निफ्टी क्या करता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में बैंक निफ्टी ने अगर ये ही करेक्शन यहीं पर एंड ऑफ कर दी और ऊपर निकलना चालू करा तो फिर ये ऊपर और निकलेगा। फिर उस केस में क्या होगा, निफ्टी एक बार मान लो डीप करती है, सपोज करो नीचे की तरफ जो भी यहाँ पर डीप करती है यहाँ पर, तो एक बार फिर निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है इसी पैटर्न के दौरान। तो हमें बैंक निफ्टी पर ज़्यादा क्लोजली ध्यान देना, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज बहुत ज़्यादा है इसीलिए। तो बैंक निफ्टी पर एक बार मेरा ये मानना है कि एक बार ये 54,000 के आसपास आएगा
उसके बाद में हम नोटिस करेंगे इसको। अभी तक एज इट इज़ वैसा ही काम कर रहा है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो कल आपको नोटिस करना 14,400 के लेवल पर, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज की एनालिसिस को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और फ्रेंड्स, आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक इंट्राडे की सीरीज़ डाल रखी है, तो आप वहाँ पर जाइए, उसको चेकआउट कीजिए। ये प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर इंट्राडे की सीरीज़ मिलेगी, इसको देखिए आप। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ये 4 सीरीज़ मैंने डाल रखी है, अभी इसके अंदर आगे की वीडियो और डालूंगा मैं। तो आप ये वीडियो देखिए स्टार्टिंग से लेकर के, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।